डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अगर कानून ये कहता है कि हाँ बल्दिया उज़्मा के पास ये इख्तियार है, तो फिर उस इख्तियार को उसको एक्सरसाइज करने दें। क्योंकि इख्तियार कराची की आवाम के मफाद में है और कराची वाले उससे काम होता हुआ देखेंगे। अगर काम दुरुस्त नहीं होगा तो कराची वाले फिर मुझे पकड़ेंगे। ये करके मैं जरा सवाल ये है कि इतलात है कि आपके इत्तेहादी जमात की तरफ से अब आपकी इत्तेहादी जमात की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि उनका एडमिनिस्ट्रेटर रखा जाए। ये तो वो लोग हैं जो पहले रोते थे कि इख्तियारात नहीं है, तो अब उनका एडमिनिस्ट्रेटर हिमायत याफ्ता वो कैसे काम करेगा? इसका मतलब इतलात है इसमें ये ऐड करने के जरदारी साहब ने जुबान दी हुई थी, इसलिए आपको सेफ एग्जिट दिया गया। अच्छा, मैं तो खुद एग्जिट लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसी ने दिया नहीं है, मैंने खुद लिया है और मैं गुजारिश ये करूँगा कि मेरा अपना फ़ैसला अपनी दानिश में फ़ैसला है और मैं समझता हूँ मैंने जो भी फ़ैसला पिछले 1 साल में किया है अपनी दानिश में, जो शहर के बेहतरीन मफाद में था वो किया। अब अगर आज मैं समझता हूँ कि यार मुझे आप मेरे हाथ पैर बांध के समंदर में फेंक देंगे कि हाँ भाई तैर लो, तुम टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते लेकिन तुम जवाब दो कराची की सड़कों के लिए, तुम जवाब दो कराची के नालों के लिए, तो फिर मेरे लिए काम करना मुश्किल होगा। इसलिए मैंने उसूल के ऊपर ये चीज़ की है। मैं गुजारिश करूँगा कि चूँकि एक बड़ा अच्छा आज ये कदम हुकूमत की जानिब से उठाया गया है, फोकस अगर हम तालीम के हवाले से करें, तरबियत के हवाले से करें, उस तालीम में आइन और कानून की बात करें, सियासी चीज़ों को हटा दें। देखिए, मुझे कल अदालत ने कहा कि टैक्स तो आपने लगाया हुआ है, टैक्स में हमें कोई एतराज़ नहीं है, टैक्स तो लगा चला आ रहा है, आप के इलेक्ट्रिक से ना करें। ये देखें, अब ये मंतक अदालत की है, ये मंतक आपको अदालत से पूछना चाहिए। और मेरी बात सुनो, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि फ़ैसले मंतक पे नहीं होते, फ़ैसले कानून के मुताबिक होते हैं। और अगर कानून ये कहता है कि वसीम अख्तर साहब के ज़माने में एक प्राइवेट कंपनी वो टैक्स इकट्ठा कर सकती है, तो मुर्तज़ा वहाब के ज़माने में वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्यों नहीं कर सकती, जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत रेगुलेट करती है, उसकी नुमाइंदगी में मौजूद है और कराची के शहरी उसके बोर्ड पर भी मौजूद है, ट्रांसपेरेंट अंदाज से होगा। तो मैंने अपनी दानिश में फ़ैसला किया। तो ये मुझे मंतक समझ नहीं आती कि टैक्स ठीक है, टैक्स लगा लें आप, लेकिन टैक्स इकट्ठा करने का तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कानून के तालिब इल्म की हैसियत से, और इसीलिए मैं इन बच्चियों को भी कह रहा था कि जब हम मेरिट को फ़रोग देने की बात करते हैं, हम आइन और कानून की सरबुलंदी की बात करते हैं, तो आइन और कानून में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है कौन सी चीज़ किस तरीके से होगी। अब उसको अगर 40-50 लोग आके रोक दें तो आप मुझे बताइए काम कैसे होगा। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं अगर सड़क टूटी हुई है, लोग मुझसे सवाल पूछते हैं स्ट्रीट लाइट बंद है, लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि नाला क्यों ओवरफ्लो कर रहा है। तो मुझे ये हक होना चाहिए कि मैं फिर फैसला साजी भी उस तरीके से कर सकूँ। मुझे दुख इसलिए हुआ कि मैंने 1 साल लगाया इस काम को करने में और तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया। मैं चाहता तो आपको ठेका दे देता है, लेकिन मैंने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, ट्रांसपेरेंसी शुड बी पैरामाउंट। जैसे इन बच्चियों को ट्रांसपेरेंट अंदाज से IBA के ज़रिए हम दे रहे हैं। अब कल को कोई बंदा खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा ये टेस्टिंग आपने IBA के ज़रिए क्यों कराई है, इसको आपने फलां कंपनी के ज़रिए क्यों नहीं कराई। तो भाई हुकूमत का इस्तेहकाक है कानून के मुताबिक किसी अच्छे इदारे से काम कराना, उन्होंने कर दिया। तो फैसला साजी जो है ना वो हुकूमत का काम है, वो फैसला हुकूमत को करने दें। हुकूमत अच्छा अदालतों से लोगों को इंसाफ नहीं करता तो लोग क्या अदालत में केस फाइल नहीं करते? आखिर में आपको इंसाफ अदालत से ही मिलना है, देर सवेर होती है, लेकिन तब भी आप अदालत जाते हैं ना। आपको पता है ना, आप केस फाइल करते हैं, सूट फाइल करते हैं, 15,000 रुपये कोर्ट फी जमा कराते हैं कोर्ट के अंदर। 20-20 साल केस को फैसला होने में लगते हैं, कभी कभार 5-5 साल 2-2 साल भी लगते हैं। लेकिन आप उसका मतलब ये नहीं आप अदालत ना जाएं, आप अदालत जाते हैं। क्यों? क्योंकि तरीका यही है। तो कानून को फॉलो करें, कानून जो कहता है उसको अगर हम फॉलो कर लेंगे तो मैं समझता हूँ हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे कानून के मुताबिक। काजी साहब सीनियर है।